नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम मोटर गाड़ी में प्रयोग होने वाले लुब्रिकेशन सिस्टम के टाइप्स के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। तो इंजन में विभिन्न से पार्ट्स होते हैं जो कि आपस में रगड़ खाकर चलते हैं, और जब वो पार्ट्स रगड़ खाकर चलते हैं तो पार्ट्स जो घिसना शुरू हो जाते हैं तथा घिसने से उन पार्ट्स का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है तथा वो आवाज़ करने लगते हैं। तो यह सब प्रॉब्लम इंजन में ना हो इसलिए लुब्रिकेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो मोटर गाड़ी में इंजन को लुब्रिकेट करने के लिए दो लुब्रिकेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। एक हमारा फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम, दूसरा स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। पहले हम जानेंगे फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में कि ये क्या होता है तथा ये कैसे काम करता है। तो फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम में ज़्यादातर मोटर गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है। इस सिस्टम में ऑयल पंप प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ऑयल पंप इस ऑयल चैम्बर से जहाँ पर ऑयल भरा रहता है वहाँ से ऑयल को प्रेशर के साथ इस इंजन की मेन ऑयल गैलरी जहाँ पे कि हमारा ऑयल सर्कुलेट होता रहता है वहाँ पे ऑयल को पहुँचाने का काम करता है हमारा ये ऑयल पंप। और फिर मेन ऑयल गैलरी के जो भी ऑयल होता है वह इंजन में जो भी अन्य पार्ट्स होते हैं वहाँ चला जाता है तथा मेन ऑयल गैलरी का स्पंज जो इस क्रैंकशाफ्ट में छेद किए हुए ऑयल के मार्गों से रहता है, जिससे क्रैंकशाफ्ट पर लगी बेरिंग तथा बिग एंड बेरिंगों का लुब्रिकेशन होता रहता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्रैंकशाफ्ट पर ड्रिल किए हुए होल रहते हैं वो किस लिए होते हैं। तो वह ड्रिल किए हुए होल क्रैंकशाफ्ट को लुब्रिकेट करने का काम करते हैं। इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। क्रैंकशाफ्ट को लुब्रिकेट करने के बाद जो ऑयल कनेक्टिंग रॉड की लंबाई में एक ड्रिल होल बना होता है, उस रास्ते से ऑयल गजन पिन व पिस्टन इनको लुब्रिकेट करता है। वहाँ से इंजन ऑयल जो है वापस गिरते हुए जो हमारी सिलेंडर होती है उनकी दीवारों को लुब्रिकेट करने का काम करता है तथा कई इंजनों में जो ओवरहेड वाल्व अरेंजमेंट दिया रहता है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये हमारा ओवरहेड वाल्व अरेंजमेंट होता है, तो इसको भी लुब्रिकेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मेन गैलरी से एक पाइप रॉकर आर्म असेंबली के लिए फिट रहती है। तो इस पाइप के द्वारा जो इंजन ऑयल इस रॉकर आर्म असेंबली तथा वाल्वों को लुब्रिकेट करने का काम करता है। तो ऐसे जो हमारा ये फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम जो काम करता है हमारे इंजन में। अब हम जानेंगे कि जो हमारा स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम होता है ये कैसे काम करता है। तो इस टाइप के लुब्रिकेशन सिस्टम में ऑयल को स्प्लैश करके यानी कि ऑयल का छिड़काव करके इंजन को लुब्रिकेट किया जाता है। इस टाइप के लुब्रिकेशन सिस्टम में होता यह है कि इंजन ऑयल इस क्रैंक केस के नीचे लगे इस ऑयल सम्प में भरा रहता है, और जब इंजन चलता है तो इस स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम में क्रैंकशाफ्ट पर एक स्कोप दिया रहता है। ये जो आपको दिख रहा है स्कोप होता है हमारे क्रैंकशाफ्ट में, जो कि घर में प्रयोग होने वाले कड़छी या फिर बड़े चम्मच जैसा होता है। और जैसे ही इंजन चलता है तो क्रैंकशाफ्ट घूमती है, जिससे क्रैंकशाफ्ट पर लगा स्कोप इस ऑयल सम्प से ऑयल को उठाता है और इंजन के भागों पर उस ऑयल का छिड़काव करता है, जिससे इंजन के सभी पार्ट्स जो लुब्रिकेट हो जाते हैं हमारे स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम में। तो ये होता है हमारा स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम इंजन में, ऐसे वर्क करता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि जो हमारा फोर्स टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम होता है उसमें कौन सा पार्ट्स इंजन ऑयल को मेन ऑयल गैलरी में पहुंचाने का काम करता है। यानी कि जो हमारा फोर्स टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम होता है उसमें ऐसा कौन सा भाग लगा होता है जो कि मेन ऑयल गैलरी में ऑयल को पहुंचाने का काम करता है। तथा उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है कि स्प्लैश टाइप लुब्रिकेशन सिस्टम में इंजन को किस तरह लुब्रिकेट किया जाता है। इन दोनों क्वेश्चनों का आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की जानकारी हमेशा देते रहते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।